शुरुआत आले देश में आने के ज़रिए दिन के बाद मैं उम्रा गया अपने अम्मी को बुला लेके। उम्रा गया, उम्रा में देखा अभी ईमान ताज़ा हुआ इंशाल्लाह। उम्रा जाने के बाद तो समझा आले हदीस हो, इधर मक्के मदीने की जो नमाज हो और अपने दिन के बारे में हर चीज़ के बारे में तो सही है। आले हदीस के सिवा कोई सी भी चीज़ है जमायत हो नहीं सकती पक्की करके इंशाल्लाह ईमान लेके पक्का आया। आने के बावजूद अभी ईमान ताज़ा कर लिया। जी नाज़रीन, आज से करीब 10 साल पहले का एक सच्चा वाक़या पेश किया जा रहा है। यह वाक़या बरेलवी मसलक से अहले हदीस तक का सफ़र है मोहम्मद इब्राहीम का। इस वीडियो का मकसद किसी मसलक को मज़हब को बुरा भला कहना या किसी किस्म के उनको ठेस पहुँचाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद इब्राहीम की स्टोरी को नाज़रीन तक पहुँचाना है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आपकी खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छा हूँ। अक़ीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? पहले पहले ज़िंदगी में तो कुछ भी हमें समझाने वाले बोलने वाले तो कोई नहीं थे। कुछ हमारा पहले से जैसे बाप दादा से चल गए। हमारा अक़ीदा पहले ऐसा था, नमाज की तो इंशाल्लाह पाबंदी थी, बट हर जुम्मा 2 दरगाहें जाना। अच्छा। 2 दरगाहें जाना। गए तो हम ना तसल्ली थी, नहीं तो नहीं थी। वो ऐसा में पहले थे हमें, जैसा जुम्मा एक दरगाह को जाकर है तो अगला जुम्मा तक अच्छा रहता, ऐसा दिमाग मेंटालिटी यूज़ करते थे। अगर से नहीं गया तो और अगला जुम्मा तक भी है ना कुछ थोड़ी परेशानी मुसीबत ऐसा कुछ कुछ दिखाने में माइंड कॉन्सेंट होता था। पूरे चित्रदुर्ग में जितने भी दरगाह हैं कोई भी नहीं छोड़ा। अच्छा। पूरे दरगाह घूम लिया हूँ। उसके बाद इधर से गया था हम्पे में कुछ दरगाह थी, उधर भी गया। और बाबा बुडनगिरी और अंगेरे कट्टा सामने जो घर खोम का रहता है पूजा पाठ, उसके पीछे दरगाहें रहती है। जो उधर भी थोड़ा मैं होशियार होने लगे। जी। क्या मुसलमान हैं हम, तो ये मुसलमान हम रहे तो नारल उदबत्ती देना क्या ज़रूरी है। तो हमारे मुसलमान ही तो बोलते हैं, हमारे हजरत भी बोलते हैं उधर रहने वाले, इधर दे के अंदर आना बोल के। थोड़ा मेरा दिमाग सोचने पड़ा, मैं मुसलमान हूँ बट गैर मुस्लिम के चाले में थोड़ा हूँ ना करके। उसके बाद जोगल गया मैं। जोगल कम से कम बाणावाड़ा जोगल कम से कम एक 4 से 5 बार गया। अच्छा। उधर जोगल बाबा तो रहते थे, बट उन्होंने रूह कब्ज़ होने से पहले ही उनके लिए कुछ जगहें बनाए थे उधर। कुछ जगहें बनाकर अभी उनको नहीं दफनाए थे, उसी टाइम पर जगहें बनाकर उधर चादर उड़ाना, उधर फूल वगैरह चढ़ाना और उधर मन्नत मांगना, ऐसा कर रहे थे। जो मेरा भी ईमान तो था वो टाइम पे मैं भी पाते दिलाया, डालने के बावजूद आप मैं ये थोड़ा बोल रहे हैं कि वहाँ पे खबर नहीं थी? नहीं थी। अच्छा। अभी उन्होंने जिंदे थे। अच्छा अच्छा। और तब भी फातिहा दुरूद और चादर चढ़ाना वगैरह शुरू हो गया था? हो गया था। अच्छा। उधर से उधर के बाद मैं क्या हुआ, थोड़ा मैं होशियार होने लगा। और जोगल के बाद मैं कुछ मिराज में कम से कम 3 बार जाकर आया हूँ। उसके बाद नागपुर में जो ताज बाबा रहते हैं ना, बहुत मशहूर खवाली है, ताजदारी हरम नवा के ऐसे खवाली है, ताजदारी हरम निगाहे करम करके। उस खवाली के ज़रिए से मैं ना इस दीदार करना ही करके समझ कर मैं नागपुर का आया था, महाराष्ट्र नागपुर। अहले हदीस को आप पहले किस नज़रिए से देखते थे? अहले हदीस ऐसे ही वैसे ही करके मैं नहीं सोच रहा था उनके बारे में। अच्छा। कुछ ऐसा सोच रहा था क्या दिमाग में कुछ चीज़ों अल्लाह के नबी को नहीं मानते। कहते हमारे उलमा बोलते थे अल्लाह के नबी नहीं मानते हैं। सुनने के बाद मैं भी ऐसा ही समझा था कि अल्लाह के नबी को नहीं माने थे क्यों ऐसे उनको में सलाम करें। अच्छा। अहले हदीस को मैं ऐसा क्यों सलाम करें, ऐसा में क्यों मुलाकात करें।
अगर इनसे मिलकर सलाम भी कर देते तो जवाब नहीं देता था। तो आप अहले हदीस को अच्छे नज़र से नहीं देखते थे। सही बात है। तो फिर कौन सा मोड़ आया या कौन सा वाक़या पेश आया जिससे आप अहले हदीस से मुतासिर हुए? जैसा कि अपने गांव में एक हमारे मस्जिद के बाजू, जैसा कि सुन्नी जमात की मस्जिद के बाजू घर कर लिया था, अच्छा। उधर ही था। मेरा अकीदा तो ऐसा ही था, हर जुम्मा वही जाना नमाज के लिए, हर नमाज उधर ही पढ़ना, कुछ भी नहीं जाना करके, ऐसा अकीदा था। उसके बाद सुन्नी वाली मस्जिद में? मस्जिद के बाजू था, मैं थोड़े दूर में। अच्छा। अकीदा भी ऐसा था मेरा। और उसके बाद मैं घर चेंज कर दिया। अच्छा, कहाँ किए फिर घर? घर ऐसा था वो जगह में ताकि तबलीग जमात मस्जिद के बाजू था। अच्छा अच्छा। थोड़े दूर में तबलीग जमात मस्जिद के बाजू था। तो मैं तो इंशाल्लाह नमाजी का तो पक्का था। बहुत बोल रहे थे वो मस्जिद में नहीं जाना, क्यों बोले तो कुछ ऐसे लफ्ज़ बोलते थे, तोंडेंग की मस्जिद है, अच्छा। ये एक मीनार की मस्जिद है, कुछ ऐसे वैसे बोल रहे थे। बट मैं सोच रहा था कि जब भी हुआ तो खैर कलमा तो पढ़े हैं ना, वेरी इम्पोर्टेंट, कलमा तो पढ़े हैं ना, अजान तो अल्लाह की देते हैं ना, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसमें तो बोलते हैं, अज़ा में लेते हैं ज़रूर है ना। जी। तो चलो आज नमाज का तो टाइम हो गया, वो मस्जिद में जाना टाइम नहीं मिलता, आज चलो यही मस्जिद में फ़र्ज़ अदा कर लेंगे इंशाल्लाह। कल सवेरे ना जल्दी उठकर हमारी मस्जिद पे जाएंगे। उधर गया, उधर जाके नमाज़ पढ़ लिया, फ़र्ज़ नमाज जो जमात से थी, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लिया। पढ़ लेने के बाद बैठा, बयान चल रहा था। जो बयान में सुना, मैं कुछ सुन के जंगे यार के बैठा उधर बयान में सुना। सुनने के बाद ऐसा आया कि अल्लाह के नबी की जिक्र चल रही थी। अच्छा। तो सहाबा की जिक्र चल रही थी। जी जी। तो मैं सोचने पड़ा वो इसमें अल्लाह को रसूल को नहीं मानते हैं ना, जैसा अल्लाह के नबी की क्यों बात कर रहे हैं ये तबलीग की, अल्लाह के रसूल की क्यों बात कर रहे हैं तबलीग की है। यानी तबलीग जमात की मस्जिद में आप थे और अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन रहे थे। तबलीगी यानी कि देवबंदी? हाँ देवबंदी जी। सुन रहे थे। सुनने के बावजूद मुझे है ना ऐसा पड़ा था कि फिर हमारे मस्जिद में ये मस्जिद में फ़र्क क्या पड़ रहा मुझे। तो मैं सोचने पड़ा है क्या ऐसा है, शायद मैं गलत रास्ते पे होऊंगा शायद, चलो छानबीन कर लेंगे। सभी बारे में सोच कर रिजल्ट लिया क्या क्या मैं ये रास्ता बराबर नहीं है, थोड़ा मैं सोचना पड़ूंगा। और फिर भी सोचना पड़ा इतना जल्दी मैं बैठना नहीं है, अच्छा। इतना जल्दी बैठना नहीं है, चल मैं सवेरे इधर नमाज़ पढ़ लूँगा तबलीगी जमात में, बट मैं जुम्मा है ना हमारे सुन्नी जमात की मस्जिद को जाऊँगा, समझा। अच्छा। और सुन्नी जमात मस्जिद में एक दिन गया, जुम्मा का बयान हो रहा था। जी। ऐसा बयान हो रहा था, ख्वाजा गरीबुन नवाज के नाना। अच्छा। ख्वाजा गरीबुन नवाज के नाना तो मुझे तो पता नहीं, ख्वाजा गरीबुन नवाज तो जानता हूँ और बहुत चाहता भी था, बहुत मानता भी था। और उसके बाद ख्वाजा गरीबुन नवाज के नाना के कदमों के नीचे कुरान झुकता करके बयान किए मेरे सामने। आलिम जुम्मा के बयान में। और वो मुझे एक ही शाक लगी वो बात। अच्छा। कुरान क्या चीज़ है, जैसे कुरान एक चीज़ है, अल्लाह के नबी के दिल में उतरी हुई चीज़। जी। अल्लाह के नबी से बढ़कर तो ख्वाजा गरीबुन नवाज का नाना तो नहीं है ना। जी जी जी। और ख्वाजा गरीबुन नवाज भी नहीं है, हमारे इंडिया के क्या पूरे वर्ल्ड के सरदार कोई भी नहीं है। सही। हाँ, अल्लाह के नबी की जो दिल में उतरी हुई किताब हो, ख्वाजा गरीबुन नवाज के नाना के कदमों के नीचे झुकता बोले तो मुझे बहुत ही फ़र्क पड़ा, उस वक्त बहुत ही महसूस करने लगा। तो ऐसे बयान करे आलिम, ख्वाजा गरीबुन नवाज के नाना के कदमों के नीचे कुरान झुकता, तो ख्वाजा गरीबुन नवाज की क्या मिसाल है, ऐसा बढ़ाए। अच्छा। बढ़ाने के बावजूद मुझे बहुत ही सोचना पड़ा है कि सभी हम जैसे आम आदमी तो बैठकर कुछ बयान सुनते हैं, उधर कुछ भी सवाल नहीं करते। सही। जी। बहुत ही ऑब्जर्व कर लिया क्या है ऐसा, इस्लाम तो वैसा नहीं है ना हमारे बारे में। दीनदारी हमारी इसमें बहुत अच्छी है, ताकि गैर कौम से क्या तो हमें सिखाना से उनका अकीदा हमें ले रही ना। अच्छा, ऐसे जहन में आपकी बात आई। उनका अकीदा हमें ले रही ना। खैर सभी मंजे चाहे से क्या बराबर नहीं है, चलो और एक जमात भी है, उसमें थोड़ा देखेंगे, देखने के बाद क्या फ़र्क पड़ने का है। और मुझे इधर एक इज्तिमा चल रहा था, हर महीने में, एक महीने में
मेरे पास में काम कर गया था, उनका नाम है मोइनुद्दीन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करें दे, सीधा रास्ते पर चलें दे, आमीन आमीन। सीधा रास्ते पर चलें दे। अल्लाह ताला उनको है ना हर भलाई की परेशानी को दूर करें दे। क्या कि इसलिए उसमें दुआ कर रहा हूँ ताकि मुझे दावत दे, सही दीनदारी की दावत दे। अहले हदीस की जो आया इज्तिमा में तो बैठ कर इज्तिमा सुना, कुछ अच्छे बारे में, कोई उधर भी देख रहा था अल्लाह के बारे में कुछ बयान करे, सहाबा के बारे में बयान करे, कुछ नबी के बारे में बयान करे। पहले इज्तिमा में तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा, अच्छा पहले इज्तिमा उतना फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में मैं इज्तिमा में आया, कुछ सुना, कुछ इधर लिया, इधर सिखाने से छोड़ दिया। कुछ किसी का भी अकीदा नहीं है, अल्लाह है तो सीधे रास्ते में लज्जन देकर यानी आप 3 मसलक में एक तरीके से तज़ब्ज़ुब और शकूक व शुबहात के शिकार हो गए थे। सुन्नी जमात, तबलीगी जमात और अहले अहले हदीस जमात। हदीस की हो गया था। जी और इसके बाद मैं क्या करा, इधर आ गया और वापस पहले दिन का इज्तिमा था जो कर ले आ गया। जी उसके बावजूद हमारे अहले हदीस के जो मोइनुद्दीन थे, जी मैं पहले फजर का नमाजी था जी और काम में लग जाता था, और ईशान की टाइम मिला तो ज़रूर इंशाल्लाह ईशान की नमाज़ पढ़ लेता था। जी। ऐसा सोचता था कि इंडिया में रहकर मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकते 5 वक्त की, वैसे हमारे आपकी सोच थी। हाँ हमारे इरादे में ऐसा नहीं हो सकता, शायद अल्लाह माफ़ करता है, शायद यूँ समझते थे। कि इनको देख रहा था कि 5 वक्त नमाज भी जा रहे थे, कुछ काम छोड़ के निकल जाते थे। अच्छा मोइनुद्दीन साहब। मोइनुद्दीन साहब ए थोड़ा नमाज जगा तुम, तो उनका देख रहा था मैं। नमाज को गए, आ गए, आधे घंटे में आ गए, फिर भी काम करे, फिर भी उनका काम फास्ट हो रहा। इनसे मुलाकात कहाँ हुई आपकी? हाँ इनसे मुलाकात तो मेरे वर्कशॉप में, मैं एक डॉक्टर मैकेनिक हूँ, अच्छा अच्छा मैकेनिक की मुझे कुछ काम वाली ज़रूरत थी इलेक्ट्रिशियन की। तो इन्होंने बाहर से इलेक्ट्रिशियन, इनके लिए मैं बुला लिया, आओ मेरे पास इलेक्ट्रिशियन का काम आपको दे देता हूँ काम, मेरे पास ही रहना, कुछ भी भाड़ा वगैरह नहीं देना। क्यों बोले तो आपकी सूरत में कुछ दीनदारी है, सुन्नत है, अच्छी है, अच्छे हिसाब की हो आप कर समझ कर उनके लिए रख लिया। अच्छा रख लेने के बावजूद ऐसी दावत दी, दावत देने के बावजूद एक बार में मैं वापस आ गया, दोबारा और गया मैं मस्जिद में, नमाज में ऐसा लेट होने से और इज्तिमा आया, और इज्तिमा आने के बाद और इज्तिमा में गया मैं, चल देखेंगे अल्लाह के ही घर है ना, किसी में क्या फ़र्क पड़ने का है, जी अल्लाह का घर है तो अल्लाह की दावत दे रही है मेरे लिए। मैं ऐसा सोचा कि अल्लाह की दावत दे रही है मेरे लिए, अल्लाह रसूल, चलो अल्लाह की दावत दे रही है, चलो ले लेंगे। अल्लाह से बढ़कर तो कोई भी नहीं, नबी भी नहीं, मेरे दिमाग में ले लिया मैं, अल्लाह से बढ़कर तो नबी भी तो नहीं, कोई भी नहीं। उसके बाद में क्या है, इज्तिमा में आया, आने के बावजूद एक सवाल किया मैं, अच्छा इज्तिमा में इज्तिमा होने के बाद। आलिम को सवाल? नहीं आलिम को नहीं, एक रहमती भाई थे, अच्छा अच्छा उनके लिए बैठ कर कुछ गुफ्तगू चल रहे थे, गुफ्तगू चल रहे थे। मैं एक सवाल किया, तुम्हारे अहले हदीस में सभी करेक्ट, क्यों तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते कर? अच्छा अच्छा उन्हें एक ही जवाब दिए, रहमत भी, अल्लाह के नबी को नहीं मानने वाला उन्हें काफिर से बदतर है। अच्छा तो मैं और सोचना पड़ा है, जो यहाँ तक के सवाल भी गया था, सबसे ज़्यादा किसे मानते हैं, किसे मोहब्बत करते हैं करके पूछा था मैं। अच्छा पूछने के बावजूद ऐसा जवाब देते हैं ना, फर्स्ट अल्लाह, जी अल्लाह के सिवाय, सेकंड अल्लाह के रसूल को, जी उसके बाद माँ बाप को कहते। ये मुझे बात बहुत पसंद पड़ी मुझे, अच्छा अच्छा बहुत पसंद लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। क्यों बोले तो अल्लाह के रसूल का नाम आया ना, बहुत खुशी महसूस हुई मुझे। तो मैं उनको क्वेश्चन किया, अल्लाह के रसूल तुम्हें नहीं मानने वाले कैसा मान रही? मैं खुद में अपने बयान में सुन रहा था, अच्छा एक ही जवाब दे रहे थे उन्होंने, अल्लाह के नबी को नहीं मानने के बाद काफिर से बदतर है इंसान हो, मुसलमान ही नहीं, मोमिन ही नहीं हो सकता, उन्हें मोमिन के बाद मुसलमान भी नहीं हो सकता। सही बात तो मुझे एक बात ऐसी झटका लगी, ताकि इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है, तो मैं कर दिया सुन्नी जमात में मैं नहीं जाना, अभी जाना है 2 ही मस्जिद में, किसी का सही तरीका है देखेंगे, या अहले हदीस का या तबलीग का। अच्छा इस ख्याल में आप पड़ गए? इस ख्याल में पड़ गया मैं। अच्छा तो अब इसके बाद आप देवबंदी या जमाती और अहले हदीस के बीच में आ गए। तो अहले हदीस कब और कैसे बन गए? अहले हदीस कब तो सर्च करने लगे। अच्छा सर्च करने में उसमें अपने दोस्त अहमद भी, उन्होंने भी दीनदारी के अहले हदीस के थे, अच्छा उन्होंने समझाए तुम्हें अहले हदीस का सही है, तबलीग का सही है, आप भी सर्च कीजिए, उनका भी वाक़या बयान कीजिए, हमारे भी वाक़या लीजिए,
आपका जो सही है उस पर डिसाइड कीजिए। वो बोले वो बोले आपके साथी? मेरे साथ ही। अच्छा। तो वो मैं डिसाइड में बहुत ही सर्च किया मैं, यहाँ आने के बावजूद भी, दो इज्तिमा के बावजूद भी तबलीगी जमात से इज्तिमा गया था हिरूर तरफ। अच्छा, हिरियोर तरफ। हिरूर तरफ इज्तिमा जाने के बावजूद, और देखा 3 दिन का इज्तिमा था। 3 दिन के इज्तिमा में बहुत ऑब्ज़र्व किया। तो उधर इज्तिमा में अल्लाह के नबी की भी बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के रसूल की, साहबा की, आयशा रज़ियल्लाहु ताला की, सभी के तो बयान किए अच्छी बात। बस वो बातों में मिसाल बहुत लिए। जैसा मिसाल ले बोले तो एक मिसाल जैसा शाम को देख के इंसान ट्रेन बनाया, अच्छा। हाँ, चील को देख को ऐसा प्लेन बनाया। कुछ कुछ बातें करके उधर बिठाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बातें करना, बिठाना। कुछ आदमी उठना नहीं इधर। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मिसाल वाक़यात मिसाल तो बहुत रहते हैं उसमें था। हाँ, मिसाल तो बहुत रहते हैं। अच्छा अच्छा। मिसाल तो बहुत रहते हैं उधर। और वो भी गेस्ट किया, पहले दिन जो आदमी थे एक 300 आदमी हो रहे थे। 300 आदमी के बाद है ना, बाद में दूसरे दिन में थोड़े ज़्यादा हुए, दूसरे दिन में। और तीसरे दिन में है ना, जब दुआ करते तब तक भी आदमी नहीं से होता, कुछ खाली 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 पड़ा। दुआ है अगर बल्कि सब भी जम गए। अच्छा। तबलीगी जमात में सब भी जम को है ना, दुआ में उतने आदमी जमे, महसूस नहीं पड़ा है। इतने खुद कहाँ थे आदमी ये, जैसे अल्लाह की इबादत में कमी है, दुआ में बहुत जल्दी अमीन कर सकता है क्या अल्लाह। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, शायद दुआ किसी चीज़ की कैसी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अमीन कर सकता है अल्लाह। तो क्या 3 दिन में मैं अपना टाइम निकाल कर देखा, तो उसमें मिसालें बहुत थे। वहाँ को भी समझा कुछ सीधा रास्ता नहीं है, थोड़ा मिक्सचर भी है करके समझा। तो वो वजह से मैं है ना तबलीगी जमात से थोड़ा पीछे हटा और आले हदीस की कुछ सर्च करने लगा। सर्च करने में आले हदीस में तो पूरा इंशाल्लाह सही सही में दिशा, पूरा सही सही में दिसने के बाद मैं कुछ बहुत क्वेश्चन किया मैं। अच्छा। बहुत ही क्वेश्चन किया, बहुत बारे में बहुत ही क्वेश्चन किया, यहाँ तक के बेजार हो जाना वैसा क्वेश्चन भी किया। तो उसमें से 1-2 आदमी बेजार भी हुए, वैसा रब भी बात करे, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बिठा के बहुत अच्छे अकीदे से भी बात की, अच्छे अकीदे से बिठा कर समझा कर, और किताब लेकर किताब से और कुरान से जो जो सही रास्ता है ये गलत है। देखो शिरक करना बहुत बड़ा गुनाह है, तावीज़ डालना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर से अल्लाह और रसूल की बात के सामने ना, माँ बाप की बात को भी ठुकरा सकती हैं। अल्लाह और रसूल की बात के सामने आप है ना सही रास्ते पर जाना है तो अल्लाह जो कुरान से और हदीस से, अल्लाह और रसूल के बात से आप ले, जो भी बात लेना चाहते हैं ले। तो मैं वहाँ से अकीदा मेरा पक्का होने लगा। अच्छा। तो अकीदा हदीस, कुरान और हदीस की ही बात कर रहे थे। हाँ सही आप उससे मुतासिर हुए। सही बात। और दिल में भी उसका असर आने लगा। आले हदीस में देखा तो कुछ भी मिलावट नहीं था। मेन पॉइंट सिवाय अल्लाह रसूल के दूसरी बात तो नहीं चली। साहबा के बारे में, दिन के बाद अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कुछ भी मिलावट नहीं थी। और मैं देखा कि मैं दुआ के बारे में भी क्वेश्चन किया था जी। सभी करेक्ट आले हदीस में दुआ क्यों नहीं करते यार, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद। अच्छा। दुआ क्यों नहीं करते यार, तो उसे भी आंसर दिए। दुआ जैसे अल्लाह के नबी किए जी वैसा है जायज़, तुम खुद की दुआ जैसे भी हो मांग सकती, ये साबित नहीं है हदीस से कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करें। सही बात। तो फिर आप अहले हदीस हो गए? हाँ, वही टाइम पर अहले हदीस हो गया मैं। और अहले हदीस होने के बाद आपने कैसा महसूस किया? अहले हदीस होने के बाद तो बहुत खुशी की बात ये है मुझे कि मैं 4 दिन की दुनिया में सही रास्ते पर आया। यानी आपको ऐसा लगा कि मैं अब सही रास्ते पर आ गया? हाँ, ऐसा लगा मुझे क्या सही रास्ते पर अब से हूँ इंशाल्लाह। सुन्नी और अहले हदीस में क्या फ़र्क पाया? सुन्नी और अहले हदीस के मतलब में क्या है बोले तो, सुन्नी में कुछ दीनदारी से ज़्यादा दरगाह जाना,
कुछ अल्लाह हमना डायरेक्ट नहीं देता, वसीला लेकर मानना, जी ये आया। तो समझ लिया मैं है ना, अल्लाह अल्लाह रसूल के बाद के सिवा इस्लाम में कुछ मिलाना भी नहीं, कुछ लेना भी नहीं, ये सही रास्ता है करके सही रास्ते पर चलने लगे। और ये चीज़ आपने सुन्नी और अहले हदीस में फ़र्क पाया? फर्क पड़े। क्या अहले हदीस मसलक में आने के बाद कोई आजमाइश, कोई इम्तिहान का सामना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, शुरुआत अहले हदीस में आने के ज़रूरी दिन के बाद मैं उम्रा गया, अपने अम्मी को बुला लेके उम्रा गया। उम्रा में देखा अभी ईमान ताज़ा हुआ इंशाल्लाह। अच्छा। उम्रा जाने के बाद तो समझा अहले हदीस हो, इधर मक्के मदीने की जो नमाज हो और अपने दिन के बारे में हर चीज़ के बारे में तो सही है। अहले हदीस के सिवा कोई सी भी चीज़ है जमायत हो नहीं सकती पक्की करके इंशाल्लाह ईमान लेके पक्का आया। आने के बावजूद अभी ईमान ताज़ा कर लिया जी। तो उधर आजमाइशें स्टार्ट हुए, आजमाइशें स्टार्ट हुए। फिर भी है ना नफिल नमाज पढ़ा, सब पढ़ा। उसमें मैं जो भी मांगता था अल्लाह ताला दे रहा था, मुझे कमी नहीं किया। जो भी मांगता की आजमाइश थी? मांग रहा था दे रहा था। उसके बाद में आजमाइश पहला एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। पहला एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद दांत चल गए, दांत चल गए, थोड़ा हाथ का कमी पीछे आया। तो समझा मैं ऊपर वाला तो आजमाइश कर रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 दिन की ज़िंदगी है, निभा लूँगा इंशाल्लाह, जी। ये समझ रहा था। ऐसा ही बोल के डटे रहा हमें, क्योंकि इस्लाम में बहुत ही छानबीन किया हमें। और उसके बाद में और आजमाइश आई, बहुत बड़ी आजमाइश आई और एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया। एक्सीडेंट होने के बावजूद अपने एक औलाद थी, मेरा बेटा, उसका भी इंतकाल हो गया। और मेरी बेटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी आराम है। और मेरा भी एक पैर कट हो गया था। पैर कट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला गिराया भी उन्हें, फिर भी उठाया भी उन्हें, गिराया भी जैसा बहुत जल्दी उठाया भी। भाइयों को कोई नसीहत करना चाहें तो 1 मिनट में क्या नसीहत करेंगे? मैं बोलता हूँ, मुझे कोई सी भी लैंग्वेज आए, हमारे दोस्त को हो मुझे हो, कोई सी भी लैंग्वेज आए, वो लैंग्वेज से पहले तर्जुमा कुरान से पढ़िए। अच्छा, यानी कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें? कुरान के मजीद का तर्जुमा पढ़िए जी। बिस्मिल्लाह से शुरू करिए, जो हर चीज़ उसमें मिलती है। जैसा बच्चा पैदा हुआ, कब्र में जाने तक भी है उसमें हर चीज़। सही सही। तो हमें खुद जानने से बजाय अब दूसरे को पूछने से क्या फ़र्क पड़ने का है। खुद हमें जानेंगे, हमने कोई सी ज़ुबान आती है उस ज़ुबान से जानेंगे। अरे से हमने कोई सी भी ज़ुबान लैंग्वेज पढ़ने नहीं आती तो अच्छे आलिम से बिठाएंगे इंशाल्लाह, बिठाकर आलिम से है ना कुरान तर्जुमे से पढ़ने की। एक आयत पढ़िए, एक आयत से उसके बारे में तर्जुमा जानिए। सही। तो इंशाल्लाह हिदायत पर आएंगे, कुरान सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी जिएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हिदायत देना है तो किसी को भी, हर साहब को दे सकता। तो आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।